बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे SN1 मैकेनिज़्म फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में कहा था कि जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो तीन मैकेनिज़्म के तहत जो है वो होते हैं। तीन मैकेनिज़्म उनके लिए रिकमेंड किए गए हैं जिनके बकायदा एविडेंसेस भी दिए जा चुके हैं। तो इसमें हमने पहला एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म हमने लास्ट लेक्चर में किया और उसके एविडेंसेस को देखा। आज हम दूसरा मैकेनिज़्म जो है कि जिसके तहत ये एरोमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो है SN1 मैकेनिज़्म। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म के तहत होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके फिर एविडेंस से भी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे उनको। तो SN1 मैकेनिज़्म आपको, जैसा कि आपने एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स में, एलिफेटिक कंपाउंड्स में आप लोगों ने देखा था कि जी SN1 मैकेनिज़्म जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और सेकंड स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन के ऊपर, और सेकंड स्टेप विल बी द फास्ट स्टेप। तो पहला स्टेप जिसमें लीविंग ग्रुप लीव करता है वो स्लो स्टेप है। ठीक है जी, ये एलिफेटिक्स में आपने मैकेनिज़्म को डिस्कस किया था। अच्छा जी, SN1 मैकेनिज़्म ए ट्रूली यूनिमॉलिक्यूलर SN1 मैकेनिज़्म फॉर अराइल हैलाइड्स हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड विद सर्टेनिटी। वो कहता है जी अराइल हैलाइड्स का मतलब कि एरोमेटिक जो हैलाइड्स हैं उसमें SN1 मैकेनिज़्म जो है मुकम्मल तौर पे, यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें SN1 मैकेनिज़्म तकरीबन सब में ऑपरेट करता है। कुछ एग्जांपल्स जो है वो हो सकती हैं जहाँ पे ये SN1 मैकेनिज़्म जो है वो के तहत वो रिएक्शन होंगे, हो सकते होंगे, लेकिन सर्टेनिटी के साथ जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि जो एरोमेटिक या अराइल हैलाइड्स हैं उसमें जो है वो SN1 मैकेनिज़्म ही चलता है। इवन विद दोज विच आर हाईली रिएक्टिव, यानी वो भी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनमें भी सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो अराइल हैलाइड जो हैं ट्रू SN1 मैकेनिज़्म के तहत जो वो चलते हैं। The best established example involving SN1 mechanism in the aromatic series is uncatalyzed। वो कहते हैं जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो SN1 मैकेनिज़्म को जो है वो सपोर्ट करती है कि उनमें SN1 मैकेनिज़्म चलता है, वो कहता है जी दी बेस्ट एग्जांपल, the best established example involving SN1 mechanism in the aromatic series is the uncatalyzed decomposition of diazonium ions। यानी डिकम्पोजिशन होगी डायज़ोनियम आयंस की अनकैटलाइज्ड, तो उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। इन हाइड्रोलाइटिक सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट जिनमें ये डिकम्पोजिशन डायज़ोनियम आयन की होगी, जो सॉल्वेंट्स हैं हाइड्रोलाइटिक सॉल्वेंट्स हैं, यानी वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ये हाइड्रोलाइटिक सॉल्वेंट्स में ये आयोनेशन डिकम्पोजिशन ऑफ डायज़ोनियम आयंस हो सकती है, और जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो फिनोल्स, फिनोलिक एस्टर या अराइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयंस, जैसा कि ये एग्जांपल है। अच्छा जी, ये डायज़ोनियम आयन है। डायज़ोनियम आयन, ये डायज़ोनियम आयन बनता कैसे है? एनिलीन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन के नतीजे में ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा इसमें रेजोनेंस होगी, टाटोमेरिज्म होगी, और जिसके नतीजे में ये प्रोडक्ट और इससे वाटर जब एलिमिनेट होगा, ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड जब यहाँ से एलिमिनेट होगा तो ये डायज़ोनियम आयन बनेगा, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, OH नेगेटिव, इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो लोन पेयर्स होंगे वो इन दो नाइट्रोजन के दरमियान आगे ये ट्रिपल बॉन्ड डेवलप कर देंगे, और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो इसका पॉजिटिव न्यूट्रल होगा, जो OH नेगेटिव के निकलने की वजह से बना होगा, तो ये बनेगा जी डायज़ोनियम आयन। अब ये जो डायज़ोनियम आयन है इसमें लीविंग ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है जी, वो कहता है पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है, SN1 के भी पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है और कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ पे ये अराइल कैटायन जो है वो बनना है। ठीक है जी, और ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, नाइट्रोजन एलिमिनेट हुआ, ये कार्बोकैटायन बन गया, एरोमेटिक कैटायन बन गया। अब वो कहते हैं ये एरोमेटिक कैटायन जो है इस पर अटैक करे, अल्कोहल करे, तो ये इसमें फिनोलिक ईथर ये बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, यानी इस केस में एक्ऑक्साइड जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा। अगर इस एरोमेटिक कैटायंस का वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर हाइड्रोक्साइड एनाइन जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को वर्क करेगा, उस वाटर से पॉजिटिव मिलेगा, दैट आल्सो विल बी फास्ट स्टेप।
या इसके ऊपर क्लोराइड की हाई कंसनट्रेशन जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, टेट्राफ्लोरोमेथाइल फास्ट। यानी कि पहले स्टेप में जो ये अराइल केटाइन बनना है, एरोमेटिक केटाइन बनना है, ये सेकंड स्टेप में वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ या क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स आपको दे सकते हैं थर्ड स्टेप में। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट स्लो है, सेकंड स्टेप विल बी द फास्ट स्टेप। चाहे आप इस सेकंड स्टेप का कोई भी रिएक्टेंट इसके ऊपर अटैक करवा दें, तो ये सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट्स हैं फास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये पहला स्टेप है। It was suggested by Mopline, Hughes and Johnson and again by Waters that these reactions have the SN1 mechanism। और ये रिएक्शन हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स के ये रिएक्शंस जो हैं ये इन साइंटिस्ट ने कहा जी पैदा एक्सपेरिमेंट से शो किया ये SN1 मैकेनिज्म के तहत ही प्रेट कर रहे हैं। एविडेंसेस फॉर द SN1 मैकेनिज्म आर एज फॉलोज। तो इसके एविडेंसेस जो हैं कि इनमें SN1 मैकेनिज्म चलता है, ये दर्शाए एविडेंस हैं। ये इन साइंटिस्ट ने, ये वाटर्स ने, ह्यूग्स ने, मोक्लाइन ने ये जो है सजेस्ट किया कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं इनमें SN1 मैकेनिज्म जो चलता है और इसके वजह से ये कुछ एविडेंस जो दिए गए हैं। द डिकम्पोजिशंस ऑफ बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड इन वाटर आर फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि पहले स्टेप में नाइट्रोजन जो निकल जाता है, डाइएथोनियम क्लोराइड अगर है तो उसमें नाइट्रोजन और क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में निकल जाएंगे। एंड द रेट्स ऑफ द डिकम्पोजिशन आर अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल आर द क्लोराइड। वो कहते हैं सेकंड स्टेप में जो फास्ट स्टेप है उसमें जो रिएक्टेंट आता है, अल्कोहल आता है या क्लोराइड आता है, तो इनकी कंसनट्रेशन अगर कम या ज़्यादा हो अल्कोहल की या क्लोराइड्स की तो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में आते हैं और सेकंड स्टेप जो फास्ट हैं, लेकिन फास्ट स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप में बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड्स जो है इस पर डिपेंड करेगा, इसकी डिकम्पोजिशन पे। Therefore, the rate determining step is the bond breaking in the diathonium ion। डाइएथोनियम आयन में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड is followed by the rapid combination of the attacking nucleophile। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड ब्रेक होता है। The very unstable phenyl cation is possible only because the formation of nitrogen ion is very favorable process। जो कार्बोकटाइन फिनाइल कटाइन बनता है, बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप में बनता है फिनाइल कटाइन, वो उसी सूरत में बनता है क्योंकि इसके साथ जो चीज़ बनती है विच इज़ नाइट्रोजन विच इज़ वेरी मच स्टेबल। तो इसी वजह से ये SN1 मैकेनिज्म को अप्रोच करता है कि वो कटाइन जो बनता है ये अनस्टेबल होता है, लेकिन फिर भी ये बनता है क्यों? क्योंकि उसमें जो साथ बनने वाली चीज़ नाइट्रोजन होती है N2 वो बहुत स्टेबल है, वो उसको अनस्टेबल फिनाइल कटाइन को स्टेबलाइज फॉर्म में ही ये नाइट्रोजन रखता है। ये पहले स्टेप में ये हमने यहाँ पे ये जो फिनाइल कटाइन है ये नाइट्रोजन बनता है, ये नाइट्रोजन स्टेबल होने की वजह से ये फिनाइल कटाइन भी स्टेबल रहता है, लेकिन ये फिनाइल कटाइन हाईली अनस्टेबल है। The very unstable phenyl cation is possible only because the formation of nitrogen is very favorable process। तो उसमें जो नाइट्रोजन बनता है ये फेवरेबल है। The substituted benzene डाइएथोनियम क्लोराइड also shows unimolecular mechanism। जो substituted benzene डाइएथोनियम क्लोराइड हैं ये भी SN1 unimolecular mechanism जो है शो करते हैं, क्योंकि सेकंड जो अटैक का स्टेप होता है वो बहुत फास्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था SN1 मैकेनिज्म जिसमें एक रिएक्शन जो है डाइएथोनियम साल्ट्स जो क्लोराइड्स हैं सबस्ट्रेट जो हैं उससे इस SN1 मैकेनिज्म जो है वो बताया गया जी कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उसमें जो मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन में ऑपरेट करता है वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर इसमें ये भी कहा गया कि ये जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, ज़्यादा जो कॉमन मैकेनिज्म नहीं है इन एरोमेटिक्स में। कुछ कंपाउंड्स कुछ स्पेशल कंपाउंड्स ही सब्स्टिट्यूशन जो है वो SN1 मैकेनिज्म के तहत होती है, स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड्स की। जैसे ये डाइएथोनियम बेंजीन डाइएथोनियम जो साल्ट था इसकी जो सब्स्टिट्यूशन हुई है ये SN1 मैकेनिज्म के तहत जो वो होती है, लेकिन सारे एरोमेटिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो SN1 मैकेनिज्म के तहत नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा जो मैकेनिज्म होगा
सब्स्टिट्यूशन का कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो होता है एंजाइम मैकेनिज्म, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अल्लाह।